नमस्कार। अनुगामिनी प्रस्तुत कथक वेद में मैं अमला शेखर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कथक के नृत्य पक्ष में, ताल पक्ष में प्रस्तुत होने वाले भाषा का जिक्र कर रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने देखा नटवरी बोलों के बारे में। इस कड़ी में हम पर्णों का जिक्र करेंगे, पर्णों के बारे में विचार करेंगे। पर्ण तबला और पखावज की भाषा से बने हुए बोल होते हैं और ये बहुत सारे पर्ण कथक नर्तक में प्रस्तुत होते हैं। कथक ताल प्रस्तुति का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। पर्णों की भाषा धातिट, धाधातिट, किड़धातिट, घेतिरकिटतक, तातिरकिटतक जैसे धाण ताण जैसे धकार युक्त गंभीर बोलों से बनती है। तो इसकी एक अलग पहचान है नटवरी बोलों के तुलना में। नटवरी बोल मृदु महसूस होते हैं, उनकी तुलना में परण के बोल पखावज तबले पखावज के बोल थोड़े से कठिन महसूस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो नटवरी बोल लास्यांग प्रधान है और परण तांडवांग प्रधान बोल है, ऐसे हम कह सकते हैं। पर्णों के भी प्रकार है सादा पर्ण, चक्रदार पर्ण, फरमाइशी चक्रदार पर्ण, कमाली पर्ण, कमाली चक्रदार पर्ण। इन सब की तो व्याख्याएं हम जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन हम जब चक्रदार की व्याख्या करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि तबला वादन में और नर्तन में इसकी परिभाषा में अंतर आता है। तबला वादक कहते हैं कि चक्रदार के हर एक पल्ले में बोल के अंत में तिहाई होना ज़रूरी है और इस ज़रूरी को नर्तक नहीं महसूस करता है। वो कहता है कि एक बोल सम से शुरू करके लगातार 3 बार ठीक उसी तरह से दोहरा के जब सम पे ख़त्म करते हैं तो उसे हम चक्रदार बोलते हैं। तो ये फ़र्क क्यों आता होगा? तो तिहाई और चक्रदार अलग दिखने चाहिए, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि रचना प्रकार के 2 अगर अलग नाम है तो उसमें अंतर भी प्रस्तुति में होना चाहिए। तो वो अंतर नर्तक इस तरह से दिखा सकता है कि तिहाई वो पदाघातों के ज़रिए नाचता है, तत्कार में तिहाई नाचता है चाहे कितनी भी बड़ी हो, और पर्ण नाच जाता है अंग संचलन और पदाघातों के मिश्रण के ज़रिए। तो इस तरीके से वो तिहाई और चक्रधार को अलग अलग दिखा सकता है अपनी प्रस्तुति में। तबला वादन में दोनों बंदिशें बजती है तबले पे, तो उनमें से अंतर दिखाने के लिए शायद चक्रधार में तिहाई का हर एक पल्ले में अंत में प्रयोग होता है और उसका होना ज़रूरी महसूस होता है वहाँ पे। पर्णों के हम प्रकार भी अनेकानेक देखते हैं। पर्ण एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे नर्तक को अपनी तैयारी का अंग दिखाने के लिए काफ़ी सारी गुंजाइश होती है। जयपुर घराने की तो लंबी चौड़े पन्ने खासियत है। दर्जेदार पर्ण भी जयपुर घराने में काफ़ी सारे नाचे जाते हैं। रायगढ़ की तरफ एक अलग पर्णों की पहचान है, जैसे बादल पर्ण, पक्षी पर्ण, दल बादल पर्ण, ये उनकी खासियत है और अलग अलग तरीके के बोल वहाँ पे इस्तेमाल होते हुए हम देखते हैं। तो ये एक बड़ा सा महत्वपूर्ण अंग है कथक की ताल प्रस्तुति का, और प्रादेशिकता का भी असर इस पे होता हुआ हम देखते हैं। जैसे किसी बढ़ई के काम जहाँ पे चलता हो, कारपेंट्री, तो वहाँ पे जो आवाज़ आती है ना मैकेनिकल, हाथ से जो
लकड़ी की सफाई करते हैं, रंधा मारते बोलते हैं ना जिसको, तो उसकी एक विशेष तरीके का आवाज़ आती है उसमें से। तो उस आवाज़ की नकल जिस बोल में हो उसको बढ़ई का परण बोलते हैं। जैसे घेगेत्ता अणधा, ये उसके बोल खास होते हैं। तो ये एक अ, उसकी विशेषताएं हम देख सकते हैं। तो ये रहा पर्णों के बारे में विवेचन। अगली कड़ी में हम देखेंगे परमेलुओं के बारे में। परमेलु खास कथक का एक बोलों का रचना प्रकार है जिसका जिक्र हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए यहाँ विराम लेते हैं। नमस्कार।